नमस्ते दोस्तों, रूपटन हेयर एंड ब्यूटी पे आप सबका स्वागत है। आज मैं करने वाली हूँ नैनोप्लास्टिया। इस टाइम नैनोप्लास्टिया की बहुत डिमांड है, इसलिए मैं नैनोप्लास्टिया की वीडियो आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। अपने आज हमारी क्लाइंट की हेयर तो पहले ही देख लिया, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की प्रोसेस। सबसे पहले हमें शैम्पू करनी होगी प्यूरीफाइंग शैम्पू से। अगर आपकी हेयर वर्जिन है तो आपको 3 बार शैम्पू करनी पड़ेगी और लास्ट टाइम आपको शैम्पू यूज़ करके उसको इस तरह से छोड़ना होगा 3-4 मिनट के लिए। फिर हमें हेयर को रिंस आउट करके हेयर को ड्राई कर लेनी है। अब मैं सेक्शन बाय सेक्शन यूज़ करने वाली हूँ नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट क्रीम। आप यहाँ पर कोई भी ब्रांड की नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट क्रीम अप्लाई कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट थोड़ा कम क्वांटिटी में लेनी है, ज़्यादा प्रोडक्ट मत लीजिएगा। अब मैं क्रीम अप्लाई करने वाली हूँ। क्रीम अप्लाई करने से पहले मैं हाथों में ग्लव्स पहन लिया है। ग्लव्स पहनना ज़रूरी है क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में थोड़ा सा केमिकल तो होते ही है, वो उस केमिकल से हमारी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे हमारी स्किन को या नाखून को, इसलिए हमें ग्लव्स पहनना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पर एप्रॉन भी पहन लिया है, इसलिए एप्रॉन हमें पहनना चाहिए ताकि हम जब क्रीम एप्लीकेशन करें तब वो क्रीम हमारी ड्रेस पर ना गिरे। जब हम प्रोफेशनल सर्विस देते हैं तब हमें भी प्रोफेशनल होना पड़ता है, इसलिए हमें इस सारी चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए काम करते टाइम। मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट क्रीम कैसे अप्लाई कर रही हूँ आप देख रही हो। हमें सबसे पहले पतला पतला सेक्शन लेनी है और उसमें क्रीम को डैप करके यूज़ करनी है। फिर हमें इमल्सिफाई करनी है अच्छी तरह से। आपको भी बिल्कुल इसी तरह क्रीम को एप्लीकेशन करनी है और इमल्सिफाई करनी है। जब पूरी हेयर में क्रीम एप्लीकेशन हो जाएगी तब हमें इस तरह से हेयर को ट्विस्ट कर लेनी है और सेटिंग क्लिप की मदद से उसको पिन कर लेनी है। फिर हम हेयर को शावर कैप की मदद से ढक देंगे और उसको रेस्ट में छोड़ देंगे 90 मिनट्स के लिए। हमारी यहाँ की क्लाइंट की जो हेयर है वो वर्जिन है, इसलिए मैं यहाँ पर 90 मिनट के लिए छोड़ूंगी। अगर यहाँ पर हेयर वर्जिन ना होकर केमिकल ट्रीटेड होते तो इसका टाइम कुछ अलग होते। यहाँ पर हमारी जो 90 मिनट्स की रेस्टिंग टाइम थी वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं हेयर से शावर कैप को निकाल दिया और हेयर को अभी मैं रिंस आउट करूँगी 50%। 50% रिंस आउट हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पे ले जाकर बिठाना होगा और फिर हमें इस बाउल की तरह इतना ही पानी लेनी है और हेयर पे थोड़ा थोड़ा करके एप्लीकेशन करनी है और उसको कोम करके उसके अंदर की जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर हम ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो 50% से ज़्यादा वॉश हो जाएगी। हमारी 50% वॉश हो चुकी है। अब मैं कर रही हूँ क्लाइंट की टॉवल ड्राई। सबसे पहले हमें टॉवल की मदद से हेयर को ड्राई कर लेनी है। उसके बाद हमें ठंडी हवा से हेयर को सुखाना है। 5 मिनट ठंडा हवा चलाएंगे हेयर पे तो काफ़ी रहेंगे। फिर हमें ब्लो ड्राई करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रही हूँ, उसके बाद राउंड ब्रश एप्लीकेशन करूँगी। जितनी अच्छी तरह से आप ब्लो ड्राई करोगे आपकी नैनोप्लास्टिया की रिजल्ट उतनी ही अच्छी आएगी। यहाँ पर मैं जब ब्लो ड्राई कर रही थी ना तब मेरी आँख और नोज़ थोड़ा सा जल रही थी, तो ये कॉमन है, जल सकते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी तकलीफ़ होती है तो आप मास्क पहन सकते हैं। आप क्लाइंट को भी मास्क पहना सकते हैं। फिर हमें आयरन करनी है। हमारी क्लाइंट की हेयर वर्जिन है, इसलिए मैंने यहाँ पर 210 पे आयरन किया था। कभी कभी मैं 230 पे भी आयरन किया था। अगर यहाँ पर वर्जिन हेयर ना होके केमिकल ट्रीटेड हेयर होती तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होती। इस तरह की ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तब हमें प्रोफेशनल आयरन ही यूज़ करनी होती है। यहाँ पर आपको टेम्पोररी आयरन कभी भी यूज़ नहीं करनी है। इस तरह की प्लास्टिया वाली कोई भी ट्रीटमेंट जब आप करते हो तब आपको एक
बात की ध्यान रखनी है कि जब आप आयरन करोगे तब आपको 15 to 18 बार आयरन करनी होगी एक सेक्शन पे। हमारी यहाँ की पूरी हेयर की आयरनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों देख रहे हो कि इसकी रिज़ल्ट क्या है। आयरनिंग हो जाने के बाद हमें 10 मिनट्स के लिए हेयर को छोड़नी होगी। 10 मिनट्स के लिए इसलिए छोड़नी होती है ताकि हमारी जो हेयर में आयरनिंग हुई है उसकी वजह से हेयर थोड़ा सा गर्म हो चुकी है और 10 मिनट के रेस्ट के बाद हेयर पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। फिर हमें प्लेन वाटर से रिंस आउट करनी है और नैनोप्लास्टिया की एक मास्क आते हैं, उसी मास्क को पूरी हेयर पे अप्लाई करनी होती है। और आपको याद करके क्लाइंट को होम केयर के लिए नैनोप्लास्टिया की जो शैम्पू, कंडीशनर और सीरम आते हैं उसको दे देनी है और उसकी यूज़ आपको क्लाइंट को ज़रूर बता देनी है ताकि हमने जो ट्रीटमेंट यहाँ पर एप्लीकेशन किया है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सके। अगर आप नैनोप्लास्टिया की ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपके हेयर 80% तक स्ट्रेट हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।